हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के सारे एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम जो हमारा है वो है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखा जाए तो मतलब एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है और काफ़ी लेंथी भी है इसके साथ में। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि अलग अलग तरीके की थ्योरीज आपको मतलब खूब अच्छे से लिखना भी है। और लिखने के अलावा आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके पहले लिखने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड थ्योरीज वगैरह को कर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से एग्जाम का लास्ट ईयर का पेपर था, और देखिए केस स्टडी वगैरह को भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ कि जब आप मेरे चैनल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर से प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। जब इसमें आप क्लिक करोगे तो फिर नीचे आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो आप इसमें क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ को पहले ही कवर करके रखा है। 66 वीडियो, ऑलमोस्ट मैंने 3 यूनिट्स को पहले ही कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो जा करके, और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से कोशिश करो इसको आप देखना स्टार्ट करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर हो और मतलब आपके पास टाइम तो देखा जाए तो वो कम है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस को अच्छे से एक एक करके देख लो। और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर तक कि आप लोगों के साथ में एक वीडियो को ऐसे शेयर करता हूँ जिसमें से मैंने मतलब आप लोगों को सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सारी यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5th तक की सारी चीज़ों को, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी मतलब इंपॉर्टेंट के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कल सुबह तक या फिर दोपहर तक आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी जिसको मैं बना करके आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जब तक कि नहीं आती वीडियो तब तक आप यहाँ पर से जितने भी वीडियोज हैं उनको देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देखो अभी कितने कम लोगों ने देखा है। यहाँ पर से देखो 31, 13 केवल, मतलब कि इतने कम लोगों ने देखा है कि अब क्या ही बोला जाए। तो चलो यहाँ पर देखो अभी क्या है आगे। ये हमारा लास्ट ईयर का मॉडल पेपर है, किस तरीके से आया था, और देख लो कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर से आपको पता ही है सारी चीज़ें। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। क्या होता है, सेक्शन ए में आपके 2-2 नंबर के मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो ABC मॉडल, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिंट बाय मैनेजर, इसके बाद मैनेजर के बारे में बताओ। स्टाफिंग क्या होती है, इसको भी कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजर बताओ, है ना। ये मतलब ये जो इस तरीके का पेपर है, इसमें ये केवल आप ये मत सोचो कि केवल लिख करके काम चल जाएगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा और रेलेवेंट लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। आपको सारे पॉइंट्स तो एटलीस्ट क्लियर होने ही चाहिए, जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है, और लेंथी होने के साथ साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो मेजर सब्जेक्ट में से एक माना जाता है। आपकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हो, जैसे स्टैट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, और भी देखा जाए तो इकोनॉमिक्स वगैरह, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर जो अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो तो मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका काफ़ी अच्छे से आपको सारी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लीडर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, अलग अलग तरीके की टर्म मिलेंगे। इसके अलावा देख रहे हो यहाँ पर आप कितनी ज़्यादा लेंथी यहाँ पर आपको मिल रही है जो केस स्टडी है। देखो लास्ट ईयर में किस तरीके की केस स्टडी आई थी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप आसान मत लो। और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा लेंथी, मतलब कि मुझे तो लगता है कि इसको अगर सही से पढ़ा जाए, सही से समझा जाए, तो केवल आधे घंटे तो लग जाएंगे इसको समझने में। और केस स्टडी में ये मत समझो कि कुछ भी लिख करके चले आओगे तो वहाँ पर से आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी इस तरीके के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको मार्क्स देगा ही उसको, क्योंकि अगर एग्जामिनर को पास करना हो तो उसको देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर आप अगर रेलेवेंट लिख करके आओगे तो थोड़ा सा अच्छे परसेंटेज मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मुझे पता है कि अकाउंट्स में लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, आपका स्टैट्स है जो, उसमें कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, क्योंकि हर कोई थोड़ा सा इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स की तरीके इतना मतलब वो स्ट्रांग नहीं होता है सबका बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देखो ये कुछ एक ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो इनमें कम से कम ऐसा लिखो जिससे आप लोगों के जो परसेंटेज हो वो थोड़ा सा अच्छे बने, क्योंकि ये आप लोगों का क्या होता है, कवरेज, मतलब आपके परसेंटेज बढ़ाने वाले होते हैं। अब इसको भी अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर से कोशिश करो कि जितनी भी थ्योरीज को मैंने बताया है उन सारी चीज़ों को देखो सेशन सी है, सेशन सी में आपको देखो इस तरीके की, जो केवल ऐसा भी मत सोचो कि केवल आपको जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ करके चले जाओगे, वहाँ पर से आपको वही क्वेश्चन
क्वेश्चन मिलने वाले। देखो यहाँ पर लास्ट ईयर का किस तरीके से कोविड के हैंडल सिचुएशन के बारे में बताना है। अब देखो पूरी मैनेजमेंट की सारी चीज़ों को देख लोगे तब पर भी ये आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन कि यहाँ पर से कोविड को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो इसमें आपको अपना खुद का दिमाग, खुद का एफर्ट लिखना लगाना पड़ेगा। सारे लोगों के आंसर्स अलग अलग तरीके के आएंगे। तो इसमें क्या होगा, प्लानिंग डिसीजन, जितने भी प्लानिंग के स्टेप है, अगर आपको सारे प्लानिंग के स्टेप पता होंगे तो आप कल ले जाओगे उसको। एक एक प्लानिंग के स्टेप अगर आप डाल करके लिखोगे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, है ना। फिर यहाँ पर देखो कि आपके इसी तरीके से 1 बाय 1 मतलब कि और करके यहाँ पर से पूछे गए कि किस तरीके से ट्रेनिंग के बारे में बताओ, सिलेक्शन प्रोसेस को बताओ डिटेल के साथ में, ठीक है। यहाँ पर से थोड़ा सा मुझे पता है अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को, बट मेरे पास में ये लास्ट ईयर का यही मॉडल पेपर है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से थोड़ा सा अपने हिसाब से मतलब कि प्रिपेयर रहो। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपसे इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से आपको फैमिलियर हो सकते हो, है ना। फैमिलियर हो जाओगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से करने में आसानी होगी। और देखो मैंने एक आप लोगों के साथ में वीडियो को शेयर किया था किस तरीके से केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उस वीडियो को भी देखो जा करके। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ में जितने भी सारी चीज़ों को वीडियोस को शेयर किया है, केवल वो वीडियोस ऐसे नहीं पड़े रहना चाहिए, उन सारे वीडियोस को देखो एक एक जा करके, ठीक है। आज से देखना स्टार्ट कर दो, कल तक के आराम से सारे वीडियोस को देख लो एक एक करके। और साथ में वीडियोस जितना देखोगे वो केवल देखो याद करने वाली जो भी चीज़ें होती है ना, तो याद करने वाली जो भी चीज़ें होती है उसको कभी कदार नहीं याद रह जाती, बट जितना भी अगर हम सुन करके और देख करके याद कर सकते हो वो सारी चीज़ें हमको हो सकता है एग्जाम टाइम पर याद आ जाए। तो यही मेरे साथ भी होता था। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि जो वीडियोस होती है बहुत ही पावरफुल होती है। जो भी सामने वाला बता रहा होता है तो वो सारी बातें जो होती हैं वो माइंड में बैठ जाती हैं, है ना। अगर हम खुद से पढ़ना जाएंगे, हम अगर खुद से रटना चाहेंगे तो उसके अलावा देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप लोग जाओ सारी वीडियोज़ को देखो और मैं तब तक कोशिश करता हूँ कि कल आप लोगों के साथ में पूरे 1 से लेकर के 5 यूनिट को 1 से लेकर के 5 यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ों को एक वीडियो के अंदर कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, 2-2.5 घंटे तक जाएगा, क्योंकि पूरा आप लोगों को 6 महीने का सिलेबस अगर एक वीडियो में करेंगे तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे ना। तो मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की और आप लोगों के साथ में शेयर करने की। तब तक के लिए आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो पसंद आया उसको आप लोग प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। मोटिवेशन बढ़ाओ मेरा भी, जिससे मैं आप लोगों के साथ में वीडियोस को शेयर करता रहूँ। आगे भी 4 साल मतलब 4 सेमेस्टर हैं साथ में गुजारने हैं ना अपने को। तो चलो फिर दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।